हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई भी। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी जमीनी सम परेशानी के बारे में समाधान बता हुआ रहता है। चाहे कोई भी जमीनी जानकारी हो, कैसी भी वो न्यूज़ को हो या फिर वो जमीन का हो। तो ऐसा ही आज हम कुछ टॉपिक लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा खतौनी में अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आपकी जमीन छीनी जा सकती है, छीन सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक शब्द हैं। ऐसे क्या शब्द हैं, उसी पर हम जानकारी देंगे आप। और हाँ दोस्तों, देश में बहुत ही अच्छा नया नियम लागू हुआ है यूजीसी को लेकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट को लेकर बहुत अच्छा चालू हुआ है। आप जो है उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो ग्रेड जो पास हुआ है 13 जनवरी को, ये सबको इक्वालिटी में देखता है, उसके लिए पास हुआ है। चाहे वो किसी भी धर्म के लिए, धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, आप उसका खुलकर सपोर्ट कीजिए। कुछ तुच्छ निचले कद के गए इन्फ्लुएंसरों की बात मत ध्यान देखिए। उनकी जो वो क्या कर रहे हैं, वो अवहेलना कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसको छोड़िए। वो अनपढ़ है, उनको पढ़ाई का पी भी नहीं पता, एजुकेशन का ई नहीं उनके अंदर है। आप उस गजट को अच्छे से पढ़िए, वो गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगा पेपर पूरा, आप उसको पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। खतौनी में ये 3 शब्द दिखे तो जमीन मत खरीदना। अगर दिख जाए तो भाई आप पीछे हट जाना है, लेना ही नहीं है, एकदम पीछे, बैक स्टेप। जमीन की सच्चाई आज आपको हम बताएंगे। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको हमारे अलावा, जो कि आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री खंगाल लेंगे तब भी। ध्यान दिएगा दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमने हमेशा की तरह क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, हम उसको आपका जवाब देंगे। खतौनी क्यों जरूरी है दोस्तों? खतौनी क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वही एक मात्र है जमीन चेक करने का, वेरिफिकेशन करने का। क्योंकि खतौनी में नाम मतलब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम होना, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम होना, तभी वो साबित होगा कि जमीन आपकी है। तो जमीन अगर उसमें आपका नाम है, उसमें ये भी देखा जाता है उसमें रकबा कितना है, हिस्सेदारी कितनी है, वो सब चेक करना होता है। सब देखिए, उसके बाद किसी जमीन पे लेवल पे आप जन पे फाइनल कीजिए। इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि भाई किसी से भी आप उससे रजिस्ट्री के पेपर नहीं मांग सकते। और खतौनी ही दर्शाता है कि आपकी जमीन का नामांतरण हुआ है कि नहीं। कि सबसे ज्यादा परेशानी इससे क्लियर हो जाती है कि जमीन लेने लायक है भी कि नहीं, कि खतरे में है, कोई केस है, कोई विवादित है, सब क्लियर उसी में हो जाता है। उस पे जमीन का नंबर लिखा होता है, गाटा संख्या लिखा होता है, आदेश लिखा होता है, खातेदार के नाम लिखते होते उसमें। तो दोस्तों, अगला हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये 3 शब्द क्यों खतरा है? जैसे कि बंटवारा हो गया, अधूरा बंटवारा हो गया। देखिए, बंटवारा अधूरा हो गया, मृतक का नाम हो गया, विवादित हो गया। पहले हम चर्चा करेंगे अधूरा बंटवारे पे। दोस्तों, कई जगह आपने देखा हुआ कि भाई साहब, ये होता है, कई भाई अगर होते किसी जमीन में, कई लोग का हिस्सेदारी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि झगड़ा झंझट नहीं करते किसी चीज को लेकर के। मतलब कि जमीन हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, हमें इतना हिस्सा चाहिए, उतना हिस्सा चाहिए, ऐसे करके जब वो झगड़ा झंझट नहीं करते, ना कोई पंचायत बुलाते हैं, मतलब पंचायत 5-6 लोगों को, 10 लोगों को बुला करके फैसला करवाते हैं बंटवारे के लिए। वो लोग क्या करते हैं कि आपस में ही वो लोग भाई बैठ करके जमीन को आपस में ही बांट लेते हैं, बराबर बराबर हिस्सेदारी हो। तो ये हो गया बंटवारा। लेकिन अधूरा कैसे है? अधूरा इसलिए कि वो लोग अभी तक मौखिक बंटवारे में है, लिखित बंटवारे में नहीं है। अगर आप मौखिक बंटवारे वाली जमीन ले लेंगे तो क्या होता है, कभी भी अगर जमीन आपने खरीद लिया तो कल क्या पता कोई भाई के मन में दिक्कत हो जाए,
वो परेशानी आ जाए, कुछ मतलब ऐसा कुछ भी मन में आ सकता है, या फिर वो मर गया हो, उसके बच्चे के मन में कुछ भी आ जाए, वो क्लेम कर दे उस पे जमीन को लेकर के। क्योंकि भाई साहब बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन वो जमीनी तौर पे है, पेपर में नहीं है। जब भी आप बंटवारे वाली जमीन को अपने आप जो खरीदने वाले अगर हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि बंटवारा अगर हो चुका है तो मौखिक में लिखित रूप में खतौनी में भी दिखता हो, कितने कितने अंश कितने लोगों को बटे हैं, वो अंश भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे मत लीजिएगा कभी आप लोग। अब आप बात करेंगे मृतक नाम। कई मामलों में ये देखा गया है कि बाप दादाओं की जमीन होती है खानदानी, और वो लोगों को जमीन रहती है और आप लोग उस पर काबिज हो जाते हैं। कैसे? वो मर गए, हमारे यहाँ पे जमीन हो गई, लेकिन कैसे होगी? खतौनी अपडेट कौन कराएगा? आप कराएंगे। कई मामले में यह होता है कि जमीन आप बेच देते हैं, लेकिन खतौनी अपडेट नहीं रहती है। वही आपके दादाओं की, ये पूर्वजों की जो मृत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उन्हीं का नाम चलते आ रहा है, उसमें रजिस्ट्री अभी खारिज हो जाएगी, नामांतरण नहीं होगा, यानी कि दाखिल खारिज नहीं होगा, तो जमीन का आप मालिक कैसे होंगे? और कोई जमीन आप ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वही जमीन का मालिक का नाम होना चाहिए जो जमीन का मालिक की जमीन बेच रहा है, वही आपके सामने होना चाहिए, तो आप किसी जमीन के डिसीजन पे आइएगा। और ये जो होता है अगर एक उसको देखिए, जो मरने वाला है उसी के हक में है वो जमीन खरीदना और बेचना। जिसके नाम पे जमीन है वही, कोई और उसको नहीं बेच सकता, खरीद सकता है। कैसे खरीदेगा? मृतक का नाम थोड़ी लिख देगा ना, उसका शराब में अपने बदल लेगा वो। ऐसी जमीनें विवाद में फंस सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? विवादित। ऐसी जमीन जिससे पहले से कोई केस चल रहा हो, और हाँ याद रखिएगा, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, इसके बाद ये टॉपिक सब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सेफ और सही तरीका क्या है। अगर उसको आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए, तो आप किसी भी जमीन को अच्छे से खरीद पाएंगे बिना कोई तकलीफ, बिना कोई परेशानी से। अब विवादित में हम चर्चा करेंगे, और हाँ चर्चा करेंगे विवादित को लेकर। तो ऐसी जमीन जिसमें कोई विवाद चल रहा हो, बंटवारे को लेकर के, जमीनी हिस्सेदारी को लेकर के, मृतक आश्रित का, या किसी भी तरह से केस चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, झगड़ा झंझट चल रहा हो, एजेंट आपको जमीन दिखाता है और बोलता है आप जमीन ले लीजिए, बहुत सस्ती जमीन मिल रही है, और आप ले लेते हैं फटाफट, रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है। क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है, न कि वो मालिकाना हक साबित करता है कि जमीन आपके हो, नहीं, वो सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है। आप जो खरीद लेते हैं, जब आप नामांतरण कराने जाते हैं तब पता चलता है इस पे तो भाई साहब केस चल रहा है, आपको सरप्राइज मिल जाता है। फिर आपका जो टाइम है वो आप जाएगा कहाँ? सिविल कोर्ट में। आपको लड़ते लड़ते हो जाएंगे 20 साल। इनमें आप मर गए, आपके बच्चे भी केस लड़ते जा रहे हैं, यानी आपने जमीन के पैसे भी दिए और मुसीबत भी अपने गले मोल ली आपने। ऐसी जमीनों से भी दूर रहिए आप, अगर ये सब लिखा है तो। तीसरा क्या है? रिकॉर्ड और रजिस्ट्री का मेल। याद रखिएगा, रिकॉर्ड और रजिस्ट्री का मेल क्या होगा? रिकॉर्ड, जो आप जमीन जब खरीदने जा रहे हैं तो रिकॉर्ड आप चेक करवाते हैं, नहीं चेक करवाते, ध्यान दीजिएगा। आप जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो वही रजिस्ट्री में मेंशन होना चाहिए जो कि आपका उसमें लिखा हुआ है, यानी खतौनी में जितना अंश लिखा हुआ है, नाटा संख्या, खातेदार का नाम, हिस्सा, कायदा संख्या में कौन सा अंक है, और बहुत सा का खदा सब जो भी होता है वो सब प्रॉपर वही दिखा रहा है जो एक्चुअल में है, उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड से और रजिस्ट्री में मिसमैच हुआ तो आपका नामांतरण रुक जाएगा, रजिस्ट्री ये दाखिल खारिज आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, जमीन का आप मालिक हो नहीं पाएंगे। बहुत परेशानी है दोस्तों। कैसे पहचाने खतरे वाले शब्द? कैसे पहचान सकते हैं आप? अगर आप चाहें तो अपने से भी पहचान सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या होना चाहिए, कैसे ध्यान देना है, क्या देखना है, उसको देखना है। पहले आपको मालिक का नाम देखना है,
हिस्सेदारी का विवरण देखना है, विवाद केस की स्थिति देखनी है। सब खतौनी में आप चेक कर सकते हैं। याद रखिए, पुराने खतौनी याद चेक कीजिए और अपडेट वाली खतौनी में चेक कीजिए। अगर मौके पे अगर विवाद चल रहा होगा तो अपडेट खतौनी में मेंशन रहेगा, यानी राजस्व विभाग का रिकॉर्ड में वो लिखा रहता है सब चीज, किस चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब लिखा रहेगा उस पे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें सब चेक करना नहीं आता, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम आखिर में बताएंगे कि आपको जमीन कैसे लेना है, इससे वेरिफिकेशन करवाना है, कैसे कराना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आप एक सुरक्षित जमीन ले पाएंगे। आपको फ्यूचर में सरकार तो क्या, कोई आदमी भी आपको परेशान नहीं कर सकता है उस जमीन को लेकर, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो। और हाँ, जो भी लोग हमें अभी तक देखते आ गए, उन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर ही दीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप कोई नहीं देगा आपको हमारे अलावा। याद रखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। 5वां, 2026 का नया ऑटो म्यूटेशन नियम, बाप रे बाप, सबसे खतरनाक और सबसे बुरा और सबसे अच्छा भी है। ऑटो यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए आपको अलग से जो है अप्लाई नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक अब ले लेगा। लेकिन तब लेगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेंगे, सारे आपके रजिस्ट्री, नाम जो भी सब एक अक्षर क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें, तब लेगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ किसी भी चीज को लेकर के, वो तो छोटा सा मैनेज नहीं करता है, छोटा सा दिक्कत वो भी, क्योंकि वो मैनुअली नहीं हो रहा है, वो हो रहा है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक अगर हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत यानी कि आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया खारिज हो जाएगी, एग्जिट कर दिया जाएगा आपको वहां से। फिर आप परेशान, संशोधन कराते रहिए, झेलते रहिए, आप परेशान होते रहिए, क्योंकि अभी आपने हमें फॉलो ही नहीं किया है। अब आपको हम बताएंगे कि आप हमें सब्सक्राइब कर ले, तो आपको हम बता रहे हैं अब कि अब मेन तरीका क्या है जमीन देने का। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप एक सेफ तरीके से जमीन ले पाएंगे, आपको पूरी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिएगा। और हाँ भाई साहब, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया, वो सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे देखते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आप लोग की तरफ से, क्योंकि आपके लिए हम 24/7 तत्पर रहते हैं, भले संडे क्यों ना हो, आपके लिए हम जानकारी देते रहते हैं। आपको सबसे पहले लेनी है खतौनी। खतौनी को मिलेगा, बताते हैं आपको। हाँ, कहाँ से मिलेगा खतौनी? खतौनी लेनी है आपको, वो देगा। अगर किसी एजेंट से बात है तो वो देगा, या फिर अगर आपकी डायरेक्ट मालिक से बात है तो वो दे। एजेंट आपको मालिक से ही लेके देगा, बस घुमा के, और सीधे वाली बात है। एजेंट बीच में घुमा के ले आता है, और आपके मालिक से बात है तो आपको डायरेक्ट मालिक से ले जाएगा। खतौनी ले लीजिए, भले वो पुराना क्यों ना हो, पुराना देने से कोई दिक्कत नहीं, वो सब चेक हो जाएगा। कैसे चेक होगा? आपको जाना है सीधा वकील के पास, वकील को देना है पैसे, कितना 500 रुपए देना है, 500 से 1000 रुपए, इससे ज्यादा देना है नहीं देना है आपको। और वकील को कहना है भाई साहब, आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए, खतौनी दे दिया, ये नंबर की मेरी जमीन है, इसका मार्क कर दिया, बोल दिया भाई साहब इसका आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करना है? उस पर करना है वेरिफिकेशन। वकील का करेगा वेरिफिकेशन, यानी कि मुआयना। मुआयना कराइएगा तकरीबन 2 फसली का। मुआयना वो क्या करता है? मुआयना वो करता है कि जमीन कोई केस तो नहीं है, चेक करेगा। वो पूरी हिस्ट्री, मतलब कि जमीन के रिकॉर्ड चेक करेगा, जमीन कैसे कट कट के छोटे टुकड़ों में बनी, वो सारी चीजें वो चेक कर लेगा, पूरी हिस्ट्री चेक करेगा। वो जमीन पहले क्या थी, अब उस टाइम भी जमीनी थी कि नहीं, क्या पता आपकी तालाब हो, कोई नाली हो, नाला, रास्ता हो, वह जमीन के रूप में बट रही है, क्या पता इस पे कोई केस चल रहा है अभी, सब चीज, मतलब कोई भी दिक्कत, सब चीज परेशानी सब चेक कर देगा वो। अगर उस पर कोई परेशानी रहेगा आपको बता देगा, तो आप भाई अपने कदम पीछे ले लीजिएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, भूल जाइएगा भाई साहब कि वो जमीन आपको लेनी है। कितना भी एजेंट आपको बोले कि सस्ते में क्यों ना मिल जाएगा, आपको भूल जाना है। और अगर वकील बोल देगा कि भाई साहब जमीन बहुत अच्छी है, शुद्ध जमीन है, आपको सही तरीके से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, तो अब आपको लेना है, जाना है कहाँ?
उस जमीन पर। बोलना है एजेंट को, भाई मालिक को लेकर आ जाओ, मुझे कब्जा लेना है। या फिर अगर आपके डायरेक्ट मालिक से बात है तो मालिक से बोल दीजिए। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने पैसे का नाम और रजिस्टर का नाम नहीं लिया है। अब आपको वहां पे आना है कब्जा लेने उस जमीन पर, जो जमीन का आप खरीदने वाले हैं। और आप लेना है क्या आपको? कब्जा। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और आप चिल्ला चिल्ला के बोल दिए भाई साहब आज से जमीन हमारी है। नहीं, कब्जा लेने का मतलब होता है आप पक्के तरीके से पक्की चौतरफी बाउंड्री लीजिए, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कीजिए। ये काउंटर के हिसाब से होता है, आप कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर कई मामलों में ये देखा गया है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, यानी कि खुटी बाउंड्री वगैरह कब्जा जब लेने जाएंगे आप, तो कई मामलों में ये होता है कि किसी को भी कोई आपत्ति होती है, कोई केस होता है, कोई झगड़ा झंझट कुछ भी तरीके से कुछ भी होता है, तो वो जो है पेपर में नहीं होता, कभी कभी जमीनी रूप में होता है। तो आपको अगर जमीनी रूप में रहेगा तो मामला खुल जाएगा, आपने कदम पीछे ले लीजिएगा और वही पैसे जो आपने खर्च किए पैसे उस मालिक से ले लीजिएगा, भले वो एजेंट के जरिए से मिले या फिर डायरेक्ट आपको दे। अगर ऐसे कुछ प्रक्रिया नहीं होती है, आप सिर्फ तरीके से इस पर कब्जा ले लेते, कोई आपत्ति किसी की नहीं होती है, तो आप मुबारक हो, आपको रजिस्ट्री से पहले जमीन पे कब्जा मिल चुका है। अब आपको आना है सीधा बैंक, आराम करना है आरटीजीएस। आपको सिर्फ बैंक के थ्रू ही पैसे का ट्रांसफर करना है आरटीजीएस के माध्यम से, और किसी भी कैश का जो है आप ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा किसी से भी, ना एजेंट से और ना ही मालिक से जमीन के। बैंक की तरफ पैसा भेजिए और आप जाइए सीधा कहाँ? कचहरी रजिस्ट्री कराने। रजिस्ट्री में कई चीजें ध्यान में रखनी होती है। मान लिया आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आप जो आधार कार्ड पे कार्ड वगैरह जो भी आप देंगे अपना या किसी का भी, उसमें आप ध्यान दीजिए कि उसमें जो आपका एक्चुअल नाम है वही नाम उस पर क्लियर एकदम मेंशन हो। रजिस्ट्री के टाइम जब टाइपिंग हुई करने वाला है उसके बगल आप बैठ जाइए और देखते रहिए और बोल दीजिए भाई साहब नाम वगैरह सब अच्छे से भरिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। पति पत्नी पुत्री पिता बेटी जो भी है, बेटा जो भी सब है वो सब जो है आप उसे में सही से मेंशन होना चाहिए। कोई भी पति पत्नी पुत्री और जो भी मैटर है तो अच्छे से मेंशन है, उसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि जमीन का गाय का संख्या, जमीन का अंश कितनी चौड़ी किस सीमांकन से पूरा अच्छे से मेंशन हो चाहिए, कितना जमीन है कितनी। मान लीजिए अगर 1360 स्क्वायर फीट 1360 स्क्वायर फीट उस पे लिखा हो, उससे अलग नहीं, उससे ज्यादा ना कुछ कम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप खतरे में हो जाएंगे, आपको फिर संशोधन की प्रक्रिया चालू करने पड़ेगी, उसमें काफी वक्त जाएगा। ऐसा हो जाता है, समय रहता है, संशोधन करवा लीजिएगा, नहीं तो आप बगल में बैठ के ध्यान दीजिए सब बातों को, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप कराइए रजिस्ट्री, सॉरी नामांतरण, जो कि 1 हफ्ते बाद होगा, अप्लाई कर दीजिए आप। और नामांतरण ही साबित करता है कि जमीन के मालिक आप हैं। नामांतरण यानी कि दाब के खारिज, यानी कि पूरा राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, आपके नाम की जमीन की आदेश हो जाएगी। और नामांतरण के 1 हफ्ते बाद आप जो खतौनी ऑनलाइन चेक करते रहिए जमीन की, उस पर आपका नाम दिखने लगे तब भाई मुबारक हो, आपने जमीन बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके भविष्य में कोई परेशानी न हो सके वैसी जमीन आपने खरीद ली है। अगर हाँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, इससे ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, कोई कितना भी कुछ कर इसको फॉलो करेंगे देख सेफ तरीके से आप जमीन ले पाएंगे। जिस जमीन पे आप रहेंगे आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहते चले जाएंगे उसी पे, कोई दिक्कत कोई हिलाने वाला नहीं होगा, भले वो सरकार क्यों ना हो। और हाँ, अब इसके हिसाब से आपको लिखित रूप से एडवाइस क्या देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सेफ एडवाइस हमारी सलाह, खतौनी हमेशा ध्यान से पढ़ें, बेचने वाले का नाम रिकॉर्ड में देखें, रकबा और गाटा मिला है, विवादित जमीन से बचें, आज की सावधानी कल की मुसीबत बचाएगी। यहां तक कि दोस्तों आप जमीन जब भी ले रहे हैं तो आप एक लीगल तरीके से लीगल वकील हायर कीजिए, उसके तरह जिस हिसाब से वो कहता है उस हिसाब से आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आप वेरिफिकेशन करें, लीगल वेरिफिकेशन लिखित रूप में लीजिए। मैं तो कहूंगा ज्यादातर लोग आप लोग बैंक लोन लीजिए, अगर आप लोग बैंक लोन ले सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा,
क्योंकि बैंक लोन बहुत बेहतर होता है जमीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा, क्योंकि बैंक जो है उन्हीं मामलों में हाथ डालता है जो मामलों में कहीं कोई फीचर भी दिक्कत ना हो सके। अगर बैंक लोन देने से मना करता है तो समझ आइए जमीन में कोई दिक्कत है या फिर दिक्कत हो सकती है, तभी वो मना कर रहा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तब भी। तो जब दोस्तों अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक बात तो लोगों को ये बात पता चल सके खतौनी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी पता कर सकते हैं या फिर वो ज़मीन लेने वाले हैं क्योंकि ले चुके। और दोस्तों इस वीडियो में के माध्यम से आपको यही बताना चाहेंगे कि आप ज़मीन जब भी लीजिए बहुत ही सोच समझ के ज़मीन लीजिए, क्योंकि ज़मीन का एक फैसला बहुत ही बड़ा निवेश होता है आपकी फ्यूचर के लिए। आप अपने सपनों का जो आशियाना बनाना चाहते हैं उसके लिए। तो दोस्तों बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।